प्यारे बच्चों, आज हम आपको सारणिक का प्रश्न बैंक 2022-23 का अंतिम वीडियो देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम आपको कई वीडियो इसमें दे चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के और अंतिम प्रश्न तक हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में आपके लिखा हुआ है गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना। अब सारणिक का मान कैसे ज्ञात? गुणधर्म का मतलब है आप कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड, कुछ कॉमन, कुछ भी आप ले सकते हो, उन गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो हम यहाँ पर पहले गुणधर्म का उपयोग करते हैं। इसमें से आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए दोनों पूरी पट्टी पे अर्थात C1 में ए स्क्वायर है, C2 में बी स्क्वायर और C3 में आपके पास कितना है, सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे C1 में ए स्क्वायर, C2 में बी स्क्वायर और C3 में सी स्क्वायर करने पर, कॉमन निकालने पर, दैट मीन्स कितना निकला है, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर। अब जो बचा हुआ है वह है 0, यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया है तो बचेगा बी सी, यहाँ से बी स्क्वायर निकला है बचेगा ए, यहाँ पे आपके पास सी है, क्योंकि अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे 0 था। अब आप गौर करते हैं कि यहाँ पे इस वाली पट्टी में से ए, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन निकल रहा है। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, R1 में से ए कॉमन निकालना है, R2 में से बी और R3 में से सी कॉमन निकालना है। सो जो बचेगा उसके बारे में चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले था, इसमें से ए निकला है, इसमें से R2 में से बी और इसमें से सी निकला गया। जब निकल गए तो कितना बचेगा, 0 1 1 एंड 1 0 1 1 1 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे तो आप इसको आप खोल देंगे। अब आप इसको अगर खोलने जाते हैं तो आप इसको ब्रेकआउट कर लेंगे। ये कितना बन जाएगा, ये बन रहा है डेल इक्वल टू है आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो चूँकि 0 था, 0 के साथ तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 1 सेकंड नंबर का इसलिए माइनस का आएगा, क्योंकि आपने इसको बंद किया है। अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 माइनस का 1, सो 0 माइनस का 1। अब आप चेकआउट करते हैं थर्ड के लिए तो यहाँ प्लस का 1, इसको बंद किया, इसको बंद किया है, अर्थात इस पट्टी को और इसको बंद किया है तो कितना बचेगा, ये 1 माइनस का 0, सो 1 माइनस का 0। आप चेकआउट करेंगे 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा और ये भी प्लस का 1 है। यहाँ पे आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। दैट मीन्स कितना हो रहा है, डेल इक्वल टू। सो डेल इक्वल टू आपके पास जो आंसर हो रहा है 1 1 2 हो रहा है, 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जो कि आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। और आपको क्वेश्चन नंबर 52 का फर्स्ट, जो आपकी वास्तव में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू है 2 3 माइनस का 4 6, तो सत्यापित करना है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के। मतलब इसमें आपको पहले एडजॉइंट निकालना, फिर एक के साथ मल्टीप्लाई कराना है, एक बार आगे लिख करके एक बार पीछे लिख करके, और एक क्वेश्चन में सारणी निकाल करके आई के साथ मल्टीप्लाई करके इसको चेकआउट करना है। सो देखते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जाते हैं तो a11 a12 a21 और a22 निकालने का प्रयास करते हैं। ये मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि -1 टू दी पावर 1 + 1 या -1 टू दी पावर 1 + 2, और ये इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। जब 1 1 को निकालना जाते हैं तो 1 1 कौन सा था, ये इसको बंद करना और इसको बंद करना, अर्थात माइनस का 6 हो जाएगा। जब हम इसको बंद करने जाएंगे तो हम देखते हैं कि माइनस का 4, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। लेकिन ये हिस्सा माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाता है। सिमिलरली हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और एडजॉइंट लिखने का तरीका जो था उसमें a11 a12 a21 a22 था, और हम इनको रख देते हैं। सो -6 4 -3 2 के, और इस प्रकार से हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब क्या था मेरे पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीपल करना है और इन दोनों को आंसर निकालना। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, दोनों का मल्टीपल। ये हम कई बार आपको समझा चुके हैं। इसका पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 का ऐसे किया तो 2 शंख 12 माइनस का और 3 चौको 12। यहाँ जाके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का और 3 दूनी 6 प्लस का। इस प्रकार से हम यहाँ करते हुए, हम पहले भी हम आपको ये वाले सवाल को हम पढ़ा चुके हैं। चेकआउट कर लेते हैं। ये 12 में से 12 गया 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0, कुल मिलाकर के सारे 0 हो रहे हैं, और इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अगले स्टेप में हमको, चूंकि आपने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, अब या एडजॉइंट a इंटू ए करना, मतलब एडजॉइंट ए को पहले डालना फिर a को डालना। सो एडजॉइंट ए मतलब इसको आपको पहले लिखना है और फिर a को आपको पीछे लिखना है। सो एडजॉइंट a इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो करके देखते हैं। 6 2 जा 12 माइनस का, और 6 2 3 चौको 12 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। अगले स्टेप में जाएंगे तो माइनस का 6 3 18, और ये 6 3 18 माइनस माइनस प्लस का। अगली स्टेप में 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस का, अर्थात इसका इससे फिर इसका इससे करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 0 0 0 0 तैयार हो रहा है।
अगर हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की बात करते हैं तो ये भी कितना हो रहा है, 0 है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते थे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो 6 दूनी 12 माइनस का और 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस का। अब ये भी 0 हो गया, अर्थात ये तीनों कंडीशन आपके पास 0 हो चुकी हैं। अब हमको जो निकालना था डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए, आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1 की, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये भी 0 हो गया। अब आप चेकआउट कर सकते हैं, समीकरण 1 2 और 3 तीनों इक्वल हैं, अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 से ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई के, यही तो हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 52 के सेकंड पार्ट में यदि a बराबर, अभी हमने 2/2 का पढ़ा था, अब यहाँ 3/3 का है, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3, सत्यापित वही करना है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई के। अब आप एडजॉइंट ए निकालने का प्रयास करते हैं तो कैसे निकालते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। जब इतने सारे निकालते हैं तो इनमें आपको ये साइन तो आपको बता ही चुके पहले कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस प्रकार से हम इसके साइन लिख लेते हैं। जब हम लिख लेते हैं तो 1 1 कैसे लिखा करते थे आपको याद होना चाहिए, हमने इस वाली पट्टी को बंद करना, इसको बंद करना, अर्थात 0 माइनस का 2 0 3 के। इसी प्रकार से हम जिसको बंद करते जाएंगे चेकआउट कर लेते हैं, ये 2 2 को चेकआउट कर लेते हैं। 2 2 मतलब कौन सा स्पेस, ये वाला, अर्थात इसको बंद करना है, इसको बंद करना है, तो 1 2 1 3, 2 2 वाले में 1 2 1 3, ये हम आपको कई क्वेश्चनों पहले हम बता चुके हैं। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 1 कम 3 माइनस का 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1 और ये धन का निशान था। इसी प्रकार से और इसको चेक कर लेते हैं, ये 0 माइनस का 1 और माइनस बीच में होता है फार्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आउटसाइड में माइनस होने की वजह से टोटल माइनस आ जाएगा। ये जब सारे मान प्राप्त हो चुके हैं 0 माइनस 11 0 के, इनको हम जा करके किस में रख देते हैं, एडजॉइंट के फार्मूले में। एडजॉइंट का फार्मूला क्या था, a11 a12 a13 ऐसी खड़ी लाइनों में लिखने का प्रयास करना। हम इनकी वैल्यू डाल देते जो हमने निकाले, कितने कितने निकाले थे, 0 11 0 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 माइनस 11 0 के। फिर आप चाहेंगे फिर कितना था, 3 1 माइनस का 1, यहाँ फिर लिख दिया 3 1 माइनस का 1, और इसी प्रकार से हम बाकी के भी लिख करके हम एडजॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या था हमारा LHS, a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू डाल दे तो एडजॉइंट ए भी निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है, ये 1 का 0 से, -1 का -11 से और 2 का 0 से, अर्थात R1 का C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से और R2 का C2 से, R2 का C3 से। हम इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ये 0 ये माइनस माइनस प्लस का 11 और ये 0। अब आप और किसी पट्टी के लिए चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं R3 और C3, R3 C3 मतलब 2 1 2 0 और 3 त्रिका 9, 2 1 2 0 और 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से हमें सबको सोल्व करने के बाद हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं, ये 11 हो गया है, ये 3 में से 3 जाएगा 0, 6 2 8, 8 में से 8 गया 0। इस प्रकार से हम सारे चेक कर लेते हैं कि बीच में तो आपके पास 11 11 आ गया है और अनदर एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 0 0 है। इसको हम यही छोड़ देते हैं। अगली स्टेप में जाते हैं RHS में, MHS में, एडजॉइंट इंटू ए। एडजॉइंट को हम पहले लिख लेते हैं और ए को पीछे। अभी हमने एक्चुअल में ए पहले था, एडजॉइंट पीछे था, अब हम इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे और दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने जाते हैं, अब देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 1 2। यहाँ पे जाते हैं, ये 0 इसके साथ ये भी 0 और इसके साथ ये भी 0। अगले में जाते हैं, ये 0 3 माइनस का 6 3 दूनी और 2 3 6 प्लस का 6। चेकआउट करते हैं तो ये 9 2 11 बन गया, ये बीच में 11 11 बन रहा है, बाकी सब आपके 0 0 तैयार हो रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 तो आपके दोनों इक्वल आ गए हैं। अब क्या निकालना था, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते थे, जैसे हम पहले आपको कई बार समझा चुके हैं, 1 के साथ किया तो ये 0 माइनस का 2, अर्थात माइनस माइनस प्लस आ गया बीच में, तो ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करना था। 1 के साथ किया तो ये एक प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का, तो ये माइनस का होता है और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या है, 3 त्रिका 9 और ये 2, तो 9 2 11, बाकी ये भी 0, कुल मिलाकर के 11 आ गया। अर्थात डिटरमिनेंट्स का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तब डिटरमिनेंट्स इंटू आई का मान कितना हो जाएगा, 11 0 0 0 11 11 0 0 11। समीकरण 1 2 और समीकरण 3 तीनों से स्पष्ट है कि तीनों के मान सेम है। जब सेम है तो आपका ये a इंटू एडजॉइंट ए इक्व टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्व टू सारणिक ए इंटू आई का मान, अर्थात ये तीनों स्टेप आपके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 53 में बात करते हैं तो ये आपके 4.5 का 5th नंबर का क्वेश्चन है। ए इक्व टू दिया हुआ तो इसका इन्वर्स निकालना है।
और जब ए दिया हुआ था, इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंस ऑफ ए। एडजॉइंट ए कहाँ से निकालते, कैसे, A11 A12 A21 A22 निकाल करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये इसको बंद करना, इसको बंद करना, अर्थात 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसके लिए, इसको बंद करना, अर्थात यहाँ 4 आ जाएगा। लेकिन ये 1 और 2 होने की वजह से घात 3 है, -1 की घात 3 है, अर्थात यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। सिमिलरली 2 1 मतलब ये वाला स्टेप, तो इसको बंद करना है, इसको अर्थात कितना आएगा, -2 और माइनस यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली अब हम इन सबको ज्ञात करके यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। सो 3 - 4 2 2, ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया। इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए था आपको, सारणिक चाहिए था। सारणिक का मान निकाल लो, 3 दूनी 6 और प्लस 4 दूनी 8, 8 6 14, अर्थात इनवर्स कितना हो जाएगा, इनवर्स होता है आपके पास कितना, इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा आपके पास एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंस ए के। तो एडजॉइंट कितना निकला आपका, 1/14 बन जाएगा और डिटरमिनेंस आपने यहाँ निकलता है। इस प्रकार से हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, 1/14 3 2 -4 2, और इस प्रकार से हम इसका ए का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 का सेकंड यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक अवयव दिया है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। बताएं व्युत्क्रम कैसे करते थे, व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंस ऑफ ए। अब डिटरमिनेंस ऑफ ए सबसे पहले निकालते हैं, जब हम सारणिक का मान निकालते हैं तो ये इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते थे, तो 1 × 4 दूनी 8 और -6। अगली स्टेप में जाते हैं, मैं यहाँ पे -1, तो ये प्लस का माइनस का और प्लस का, अर्थात ये माइनस का हो तो माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस का 1, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस का 9। अगली स्टेप में जाते हैं 2 के साथ में, तो 2 के साथ में ये 0 और -6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया और ये 6 दूनी 12, 9 2 11, 11 में से 12 जाएंगे, अर्थात -1। ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। जब 0 नहीं, दैट मीन्स इसका व्युत्क्रम संभव है। अब जब व्युत्क्रम संभव है तो हम क्या निकालेंगे, इसके A11 A12 अर्थात सेकंड निकालने का प्रयास करेंगे। A11 A12 A13, इस प्रकार से हम इसके सेकंड निकालेंगे। सेकंड निकालने के लिए हम कई बार बता चुके हैं, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेकर के और इनके सेकंड निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम A11 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये और ये तो इनका मल्टीप्लाई माइनस इसका, 4 दूनी 8 और -6, अर्थात 8 में 6 गया 2। इसी प्रकार से अगर हम अन्य की भी चेक करते हैं, 2 1 के लिए 2 1 ये है आपके पास, इसके लिए चेक करते हैं, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, अर्थात 1 2 -2 4 के, तो 4 एकम 4 माइनस का और ये प्लस का 4, ये देखिए ये 0 बन गया। इसी प्रकार से हम इन सबके निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें एडजॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला था वह था आपके पास A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जब हमने इतना सारा निकाल लिया है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2 के। ये आपका क्या निकला है, एडजॉइंट निकल गया है। अगर ये एडजॉइंट आ गया है तब आप इनवर्स निकाल पाएंगे। सो इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंस ऑफ ए। दैट मीन डिटरमिनेंस कितना था आपके पास, -1। सो ये पूरा का पूरा लिखेंगे और इसमें -1 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर तैयार हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो नंबर तैयार हो रहा है वो हो रहा है -2, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, और इस प्रकार से हम इसका ए इनवर्स हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन बैंक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 24 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाया गया है A = 1 3 3 1 4 3 1 3 2 4, और ये सत्यापित करना है A × एडजॉइंट A = A × डिटरमिनेंस ऑफ A के। ये क्वेश्चन हम आपको अभी कुछ 2 क्वेश्चन पहले हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर इसके लिए डिटरमिनेंस ऑफ A निकालते हैं, डिटरमिनेंस A कैसे निकालते हैं ये आपने निकाल के बताया है यहाँ पे, अर्थात 1 × 4 × 16 -9 के, यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, तो दूसरा माइनस है, अर्थात -3 हो जाएगा। इसको बंद करना है, इसको, अर्थात 4 एकम 4 -3, 3 को करेंगे तो ये वाली पट्टी बंद और ये वाली पट्टी बंद, 3 एकम 3 -4। ये देखें, अब इसको आप सॉल्व कर लें, 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगली स्टेप में चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 में 3 का करेंगे तो -3। यहाँ पे देखते हैं ये कितना, -1 है, सो -1 से सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, -3, अर्थात
इसको सॉल्व कर लेते, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, अर्थात ये 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आप एडजॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं। सो एडजॉइंट निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के मान हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चनों में समझा चुके हैं। अब इन सबको लिखने का तरीका A11, 12, 13 अर्थात इन तीनों को आप खड़ी लाइन में लिखेंगे, फिर शेष बचे हुए को 3 को फिर हम इसमें लाइन में लिखेंगे, और ये A31, 32, 31 ये आपके पास 33 यहाँ तक आ जाएगा। अब आप इनको निकालने के बाद क्या निकालना था, A इंटू एडजॉइंट ए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो A इंटू एडजॉइंट ए लिख देंगे। कैसे आएगा, ये A लिख दिया है और ये एडजॉइंट ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना सीखते हैं आप, कैसे आप करते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। सो बताएं, 7 एकम 7 माइनस का 3 और माइनस का 3, 7 एकम 7 में 3 जाएगा 3 जाएगा 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसी प्रकार से हम इसके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इस प्रकार से नंबर प्राप्त कर लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे देखते हैं तो ये 0 हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास ये 0 है, ये 4 3 7 माइनस का 7 ये भी 0 है, 4 में से 3 गया ये आपके पास 1, और इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करना था, A इंटू ए, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि यही तो 1 में कोई मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू और इसके हम आई कहते हैं। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू आई के इक्वल आ गया। अगर जब हम इतना सॉल्व कर चुके हैं तो इनवर्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट A अपॉन में A होता है। एडजॉइंट A तो हमने अभी निकाला ही था, कितना था हमारे पास, ये जो 7 माइनस का 3 था ये एडजॉइंट था, और डिटरमिनेंट से ये कितना है, ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास इनवर्स, और इस प्रकार से हम आसानी से हम किसी भी अवयव का हम व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन 55, यहाँ पर एक सारणिक लिखा हुआ है कि अवयवों का उप सारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिएगा। उप सारणिक और सेकंड, उप सारणिक को हम M से डिनोट करते हैं, M11, M12, M13, और आगे भी हम इसी प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, जबकि सेकंड को हम A11, A12, A13 से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम कम से कम 3 सेकंड और 3 उप सारणिकों का अध्ययन करते हैं। उप सारणिक में कुछ भी नहीं है, जिसका भी निकालना हो 1 1 का निकालना तो 1 1 ये कहलाता है, इसको बंद करना और इसको बंद करना है। देखते हैं 0 4 5 माइनस का 7, और इस प्रकार से हम लिख देते हैं। जिसको भी निकालना हो उसकी रो और उसी के कॉलम को हम बंद कर देते हैं और शेष बचे हुए अवयव को लिख देते हैं। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा और 5 को 20, और इसको कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। माइनर में 1 2 की बात करें तो 1 2 कहाँ है, यहाँ पे ये है आपका, तो अर्थात फर्स्ट रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 6 4 1 माइनस का 7 ये लीजिए, और इसको भी अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का 46। M13 मतलब इसको अर्थात 1 वाले को और 3 वाले को सॉल्व रोकना है, इसको ब्लॉक करना है, और बाकी जो बचा हुआ उसको लिखना है 6015 सॉल्व कर लीजिएगा जरा कितना आएगा, ये 6 5 जो 30 माइनस का 1 और ये 30 आ जाएगा। ये जो इधर के निकाले गए M1 M2 वाले M11 ये क्या कहलाते हैं, उप सारणिक कहलाते हैं। और यदि मैं इसी में सेकंड निकालने का प्रयास करूँ तो सेकंड में क्या हो जाता है, उप सारणिक तो जो है वही रहते हैं, लेकिन उसमें -1 टू दी पावर ये 1 + 1 -1 टू दी पावर 1 + 2 हो जाता है, -1 टू दी पावर 1 + 3, और हम यहाँ से एक प्लस माइनस करते हैं, उनके साइन चेंज कर देंगे। क्योंकि ये प्लस का होता है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं, ये माइनस का होता है दूसरे नंबर का तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर प्लस का होता है तो आपके पास प्लस ही रहेगा, और इस प्रकार से हम आसानी से आगे भी हल कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर M21 और 22 23 31 और इस प्रकार से अन्य भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमने बताया था आपको कि 3 7 21 माइनस का 25 और इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे इसमें साइन चेंज करना है। इसमें आप 2 2 में आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद इसमें चूंकि प्लस का है 2 2 4 है, इसलिए इसमें कोई साइन चेंज नहीं होना जो कहते हो, और इस प्रकार से हम आसानी से हम इनके एडजॉइंट इधर वाले आपके सेकंड कहलाते, वो उपसारणिक कहलाते हैं, और ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, सेकंड कहलाते हैं। इस प्रकार से हम इसके सेकंड और उपसारणिकों की सहायता से हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं 3 चौको 12 माइनस का 0 तो माइनस का 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 4 प्लस का हो जाने की घात 4 इसलिए प्लस का होगा, तो ज्यों का त्यों नंबर अर्थात माइनस का 12 होगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें ज्ञात करने के बाद हमें जो सवाल दिया है वो A11
A31 इन सब के मान रखने का प्रयास सवाल से देखेंगे। A11 में 2 है, A31 ये है आपके पास माइनस का 12 के, यहाँ पे A32 22 है आपके पास, A33 कितना है 18 है, और इनके हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आंसर ज्ञात कर लेते हैं और सिद्ध कर लेते हैं कितना है ये 0 है। इस प्रकार हम कह पाते हैं कि ये आपका आंसर इसका 0 प्राप्त हुआ। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें सहयोग प्रदान करें। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।